इमेजिन करिए जीना डायोड्स को एज बॉडीगार्ड्स फॉर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जीना डायोड्स में जब वोल्टेज एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड करता है तो जीना डायोड्स बहुत ज्यादा अमाउंट में कंडक्ट करते हैं। इस कंडीशन में जीना डायोड्स एक्सेस वोल्टेज को डाइवर्ट करते हैं और कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को पोटेंशियल डैमेज से प्रिवेंट करते हैं। जीना डायोड्स आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए एक गार्जियन एंजल की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन के वाइल्डेस्ट स्टॉर्म में भी एक स्टडी पावर सप्लाई को इंश्योर करते हैं। योर फोन स्टे चार्ज, योर लैपटॉप स्टे लेट एंड योर वर्ल्ड स्टे पावर्ड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 6 में। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक जीना डायोड्स इन एक्शन, क्राफ्टिंग वोल्टेज स्टेबिलिटी लाइक अ प्रो। जीना डायोड सेमीकंडक्टर डायोड का एक टाइप है जो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है और अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस लगभग कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करता है। जीना डायोड ऑर्डिनरी डायोड की तरह ही होता है, लेकिन डोपिंग के रिस्पेक्ट में ये हाईली डोप्ड होता है एज कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी डायोड। जीना डायोड में हाई डोपिंग की वजह से इसमें शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जिसे जीनर वोल्टेज कहते हैं। जीना डायोड के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए इसे हमेशा रिवर्स बायसिंग में ही कनेक्ट किया जाता है। मींस जीना डायोड हमेशा रिवर्स बायस होता है। फॉरवर्ड बायस करने पर जीना डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट ऑर्डिनरी डायोड की तरह होती है। जीना डायोड जब ब्रेकडाउन रीजन में एंटर करता है तो ये इमीडिएटली बर्न आउट नहीं होता लाइक ऑर्डिनरी डायोड। ऐसा इसलिए क्योंकि जीना डायोड में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि सर्किट कनेक्टेड होता है जीना डायोड से, वो जीना डायोड करंट को लिमिट करता है यानी कि कंट्रोल करता है, जिससे डायोड करंट उस लिमिट तक नहीं पहुंच पाती कि जीना डायोड बर्न आउट हो जाए। जहां एक तरफ रेगुलर डायोड्स रिवर्स बायस में डैमेज हो जाते हैं, वहीं जीना डायोड रिवर्स बायस में सक्सीड होते हैं। They start conducting in the reverse direction, offering a unique and beneficial behavior. Now let's talk about a detailed explanation of the Zener diode. Principle of operation. Zener diode को रिवर्स बायस रीजन में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब जीना डायोड को रिवर्स डायरेक्शन में उसके स्पेसिफाइड वोल्टेज मींस जीनर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। इसका रिजल्ट होता है कि जीनर डायोड के अक्रॉस एक स्टेबल वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसे हम मेंटेन कर सकते हैं। जीनर वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज और जीनर नी वोल्टेज भी कहते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, वोल्टेज रेगुलेशन। जीना डायोड की मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो अपने टर्मिनल्स के बीच एक स्टेबल और वेल डिफाइंड वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है इवन विद वेरिएशन इन द अप्लाइड वोल्टेज। नंबर 2, ब्रेकडाउन वोल्टेज मींस जीनर वोल्टेज। जीनर डायोड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है स्पेसिफिक ब्रेकडाउन वोल्टेज रेंजिंग में जो फ्यू वोल्ट से लेकर सेवरल हंड्रेड वोल्ट तक होती है। ब्रेकडाउन वोल्टेज एक क्रिटिकल पैरामीटर है और इसे डायोड पर मार्क किया जाता है। नंबर 3, रिवर्स लीकेज करंट। जीनर डायोड में एक स्मॉल रिवर्स लीकेज करंट होती है, स्पेशली जब जीनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज के बिलो ऑपरेट करता है। दिस इंश्योर मिनिमल पावर डिसिपेशन। एप्लीकेशंस। नंबर 1, वोल्टेज रेगुलेशन। जीनर डायोड्स की प्राइमरी एप्लीकेशन है वोल्टेज रेफरेंस सर्किट्स में। पावर सप्लाईज एंड वोल्टेज रेफरेंस सर्किट्स में कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए जीनर डायोड्स को यूज किया जाता है। नंबर 2, वोल्टेज शिफ्टिंग। जीनर डायोड्स को वोल्टेज शिफ्टिंग एप्लीकेशंस में भी यूज किया जाता है और इन्हें क्लैंपिंग डिवाइसेस के फॉर्म में भी यूज किया जाता है सर्किट्स को ओवर वोल्टेज कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। नंबर 3, नॉइस जनरेशन। कुछ एप्लीकेशंस में जीनर डायोड्स का यूज नॉइस सिग्नल्स जनरेट करने के लिए किया जाता है फॉर टेस्टिंग एंड मेजरमेंट पर्पसेस। लिमिटेशंस। नंबर 1, पावर डिसिपेशन। जीनर डायोड्स पावर डिसिपेशन के टर्म्स में लिमिटेड होते हैं। मैक्सिमम पावर रेटिंग को एक्सीड करना थर्मल इश्यूज को लीड कर सकता है। नंबर 2, टेम्परेचर सेंसिटिविटी। जीनर डायोड का जीनर वोल्टेज टेम्परेचर चेंजेस के रिस्पेक्ट में सेंसिटिव होता है एंड दिस कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द रेगुलेटेड आउटपुट। सिंबल। जीनर डायोड का सिस्टमैटिक सिंबल एक रेगुलर डायोड सिंबल के जैसा दिखता है, लेकिन इसमें कैथोड साइड पर एक वर्टिकल लाइन या एक सेट ऑफ लाइंस होते हैं जो ब्रेकडाउन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
कॉमनली यूज मटेरियल्स। सिलिकॉन मोस्ट कॉमन मटेरियल है जिसे जीना डायोड्स के लिए यूज किया जाता है। एडवांटेजेस। नंबर 1, वोल्टेज रेगुलेशन। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जीना डायोड्स एक सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2, ईज ऑफ यूज। जीना डायोड्स रिलेटिवली इजी होते हैं यूज करने के लिए एंड जीना डायोड्स में वोल्टेज रेगुलेशन के लिए मिनिमम एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 3, वाइडली अवेलेबल। जीना डायोड्स वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज रेटिंग्स में रीडली अवेलेबल होते हैं जो उन्हें डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए वर्सेटाइल बनाता है। जीना डायोड्स इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट्स हैं। अलग अलग एप्लीकेशंस में एक स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी वोल्टेज को रेगुलेट करने की एबिलिटी और इनकी सिंप्लिसिटी उन्हें पावर सप्लाई और वोल्टेज रेफरेंस सर्किट्स में एसेंशियल बनाती है। जीना डायोड्स अपने यूनिकनेस एंड वर्सेटिलिटी की वजह से सर्किट्स में जस्ट कंपोनेंट्स नहीं होते बल्कि फैसिनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कैरेक्टर्स होते हैं विद सुपर पावर्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक जीना डायोड्स इन एक्शन, क्राफ्टिंग वोल्टेज स्टेबिलिटी लाइक अ प्रो। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।